मन में आ जाएगी, जब कर्मफल का मैं हेतु ही नहीं बनूं तो मैं कर्म ही क्यों करूं। तो ये लाइन जोड़ दी, इसके कारण तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो जाए। उल्टा कहा है, आलसी न हो जाए तो आलस पड़ा ही रहो यार, भगवान ही करेंगे सारा। ये कहीं नहीं कहा भगवान ने, कहीं। और ये भी नहीं कहा कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, जो कहते गीता का तो यही आधार है। कहा है फल की चिंता की बात नहीं करिए, फल तो मिलेगा, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसका फल नहीं मिलेगा। और फल भोगना है या नहीं भोगना ये आपके हाथ में है। दुख आएगा उसको भोगना है या नहीं भोगना है। दुख का प्रभाव देखना, ये भी चर्चा हो चुकी है। सुख का प्रभाव देखना है कि सुख के प्रभाव से क्या हो रहा है। भाई मेरे मजा आ रहा है, आहा गुलाब जामुन खाया, जीभ को बड़ा मजा आया, मन को भी बड़ा मजा आ रहा है। फिर थोड़ी देर में देख ले कि यार 4-5 खा लेगा तो क्या होगा। पहले भी खाए थे ना, कचौड़ी 4 खाई थी, अगले दिन क्या हुआ था। तो प्रभाव भी देख लिया। तो उसके अंदर डूबना नहीं है। दुख में डूबोगे तो दुखी रहोगे, सुख में डूबोगे सुखी होगे तो सुख के बाद फिर अंत में दुखी आएगा, समभाव भी नहीं आ पाएगा। तो यहां भी एक है धर्मों का आश्रय, यानी कर्मों को नहीं छोड़ना है, उसका फल का हेतु नहीं बनना। वही 47 वाला श्लोक लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है। और संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, लेकिन इसको आधार बनाते हैं क्या, क्या आधार बनाते हैं सब, 67 वाला। तो क्या कहते हैं, अर्जुन को ये सर्वोत्तम दिव्य रत्न देने से पहले श्री कृष्ण ने रत्न मंजूषा का आधार 65 दे दिया, पूजन वाला तैयार किया, फिर सर्वोत्तम दिव्य रत्न दे दिया 18/66। देते ही रत्न मंजूषा का ढक्कन बंद कर देते, या तेरे लिए ये, अब ये ढक्कन खोलना मत। किसके सामने, अतस्वियों के सामने। 67वें में कह रहे हैं वो खुद ही खोलेगा जब इस श्लोक पे आ जाएगा। ये दे दे मंजूषा, गीता दे दे, और फिर वो इसको पढ़ेगा तो ढक्कन अपने आप खुल जाएगा उसका, उसको भी मिल जाएगा ये 66वां। तू पहले खोल के मत दिखा दे कि इसके अंदर ये है, कि तू मस्त हो जा। तो इससे क्या होगा, नुकसान किसका होगा, भगवान का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, नुकसान उसी का होगा जो अतपस्वी है, उसका नुकसान होगा। कैसे होगा इसमें बताते हैं। प्राय निम्न श्लोक को गीता प्रचार नहीं करने की ढाल बना लिया जाता है, ये बात ठीक नहीं है। एक तो नुकसान ये हो गया, जो गीता प्रचार करना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, उसका नुकसान हो गया। ये तो यार भगवान ने कहा है, ये भगवान ने कहा है, गीता सबको नहीं बतानी है, गीता सबको नहीं बतानी है। फिर वही शब्दों का खेल है, जैसे आश्रय शब्द आया ना, धर्म छोड़ने के नहीं कहा। इसमें आगे क्या कहते हैं, लेकिन गीता के शुरुआत में शरणागति नहीं बनानी है। आप किसी को पीएचडी पढ़ाने लग जाओगे, आपकी गीता क्लास का अगले साल का एडमिशन है, नए सब भैया अभी, और नए जो बैठे हैं, नए कितने हैं जो पिछले महीने 2 महीने से आ रहे हैं, हाथ खड़े करो। तो कई शब्द आपको पकड़ में नहीं आ रहे हैं ना। जैसे आप पूछूं मैं कि योग का मतलब क्या है, और समता का मतलब क्या है, और तितिक्षा का मतलब क्या है। गीता के हिसाब से योग क्या है, पतंजलि साहब के हिसाब से तो एक्सरसाइज करा रहे हैं, ध्यान में चले गए वो। लेकिन गीता में योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना। योग के कई अर्थ हैं, 2+2 = 4, ये भी योग है, थोड़ा भाग जो है। एक वो पतंजलि वाला भी योग है, लेकिन भगवान से जुड़ना ये योग है। यज्ञ क्या है गीता के हिसाब से, हम तो यज्ञ ये समझते हैं जो हवन होता है। कर्तव्य कर्म को ईमानदारी से निष्काम भाव से करना, वो क्या है ना। पूजन हम क्या मानते हैं, ये पूजन कर दिया भगवान का, आरती कर दी। पूजन अपने कर्तव्य कर्म भगवान को सौंप देना, ईमान सौंपोगे तो अच्छे करोगे ना। और नमस्कार क्या है, अभी अभी पढ़ा है कि जो पूजन करने में कष्ट आए और उसको आराम से सहन करना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति उसमें जो आपके कर्तव्य कर्म करने में आ रहे हैं, वो भगवान को नमस्कार हो गया। तो ये तभी समझ में आएगी ना जब आप 18वें अध्याय तक आ गए हो। शुरू में समझ में नहीं आई। अब उसने गीता पढ़ी नहीं, आपने 550 लिए, और ये देख गीता जी और स्वामी जी के लेके पढ़ाते हैं, गीता प्रचार अभियान में पढ़ाते हैं, और ये देख भगवान ने क्या कहा, 18/66 उसे चेप दो। तो कहेगा यार ऐसे कैसे भगवान है यार, वह क्या धर्म समझ नहीं रहा। वो धर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म से, आश्रय को समझ रहा है, समझेगा नहीं, तो इसका अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो उसको भी गाली देगा जो गीता प्रचार कर रहा है। और
कृष्ण को भी गाली दे देगा, अरे यार ऐसे कैसे भगवान। एक तरफ तो भगवान कहते कर्म कर, और यहां क्या कह रहे, तो नुकसान किसका हुआ, दोनों का हो गया। तो उनको नुकसान नहीं हो जाए, तेरा नुकसान भी नहीं हो जाए और उसका भी नहीं हो जाए। तो उसको ये नहीं कहना कोई तम रहस्य की, देख भैया गीता में तो ये लिख रहा है, हमारी आदत है ना सबसे पहले सबसे ऊंची चीज बोल देते हैं, आदत है मनुष्य की, सबसे पहले बोल देंगे, ठोस नहीं बोलेंगे उसके नीचे आधार क्या है कि देख भैया ये मुझे मिला, मेडल मिला, ये मिला, तो आधार क्या है भाई, ये तेरे को मेडल मिलने का, जैसे हमें अभी मिला, राज्यपाल ने दिया तो हम उछल कूद मचाते हैं, वाह वाह मैं अध्यक्ष हूं और ये है और फलाने ये भी गए थे, हाँ, अरे भैया आधार क्या है, पिछले 40-50 साल से उसमें बजरंग लाल जी भी हैं, चांदमल जी विजय भी हैं, इन्होंने कमाया है, ये उसका मिला है, ये उनको समर्पित करो। तुम्हें अभी बने कितने दिन हुए, वही यहां लिखा है कि तुम पूरे इकट्ठा उसको दे दो, सौंप दिया इच्छा से, ये ले राज्यपाल। तो इसलिए अगले श्लोक में श्री कृष्ण सर्वज्ञतम बात को कहने की मना कर रहे हैं। सर्वज्ञतम अभी नहीं, शरणागति अभी नहीं, अभी तो तू छल कूद कर, फिर जब पिटपिटा ले दुनिया में तब आना। अब पहले दिन ही कह दो शरणागति तो कुछ नहीं करेगा वो, कि भगवान के आगे मैं तो गीता जी आगे शरणागति हो गया, अब तो मिलना ही है मुझे सारा, अपेक्षा बढ़ जाएगी, कामना और बढ़ गई, नुकसान और कर लिया, फिर तो डिमांड बढ़ जाएगी कि वहां तो चलो किसमें होता था, सवामनी करनी पड़ती थी, यहां तो 550 रुपए में मुक्ति हो रही है और बन जाएंगे और वापस मिल जाएंगे, और साले 100 और ले आए बना के, उनको दे नहीं तो आप नहीं रख ले, कमाई और हुई साल भर में। तो ये सर्वगतम वचन तुझे अतस्वी को नहीं कहना है, अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए। इसको पढ़ लो, सड़सठ को पढ़ लिया ना, तो अभक्त को अभी नहीं कहना चाहिए। अभक्त का मतलब जो विभक्त है, हाँ बटा हुआ है, विभक्त है, विभक्त है, जो भक्त जो बटा हुआ है वो। और भक्त कौन है, जो उदाहरण आया था भैंस वाला, भैंस के मारी और चैतन्य महाप्रभु के निशान पड़ गए, वो भक्त है, आत्मा से आत्मा का मिलन कर लिए। तो ये संत लोग जो होते हैं ना, वो आत्मा से मिलन करके आपकी सारी चीजें ग्रहण कर लेते हैं। संत मतलब नेक्स्ट टू भगवान। तब 13 में कह रहे हैं मैं सब जगह हूं, सब आंखों वाला हूं, सीसीटीवी कैमरा सब खाता हूं। तो आप जैसे भगवान को भोजन है और वो अगर रियल में संत है और आपने भोजन लगाया, उन तक पहुंच जाएगा। आपने उनके बारे में कोई बात की, उनका तक पहुंच जाएगी। जब उनको इस बार शर्त यह है कि अपना एंटीना इधर मोड़ ले। भगवान का तो एंटीना था मजबूत है, संत को मोड़ना पड़ेगा थोड़ा। संत ने अगर आपकी तरफ ध्यान लगा दिया, वो बता देगा था। तो इतनी अद्भुत कला है ये। तो जो मुझ में 4 जनों को नहीं कहना है, सर्वोत्तम वचन तुझे अतपस्वी। तपस्वी मतलब जो तप करने वाला हो। तप का मतलब यही है जो अपने घर गृहस्थी में ईमानदारी से लगा हो, वो तप ही है। और भगवान की सुनता भी है, करता भी है। पर अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है। अतपस्वी मतलब तपस्वी तो वो हुआ, अतपस्वी मतलब जो घर गृहस्थी में भी ढंग से नहीं चल रहा है, भजन पूजा भी नहीं कर रहा, तो अतपस्वी हो गया ना। अभक्त को कभी नहीं कहना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहता है, वो सुनना ही नहीं चाहता है। छोड़ 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 छोड़। उसने कहा ठीक है मैं नहीं कर रहा, तो जैसे ये तू ले ले और आ जाना, 4 बार मेरे कहने से आ जाना। तो 4 बार अगर वो क्लास में आएगा तो उसके मन तो करेगा ना फिर आने को, गीता सुनने को भी करेगा। फिर यहां क्या होगा कि दोस्ती हो जाएगी। अरे वो आएगा, तुम देखो जरा क्लास में, पहले तो कोई काम बैठ रहा था, लेकिन अब कुछ वहीं बैठते आपस में। ये हमारे 2 देखो बैठे हैं, तीसरा जोशी आज थोड़ा सीट नहीं मिली हो गई है ना तो दोस्ती हो गई, तो मन करेगा अरे यार मैं नहीं पहुंचा तो यार अमित जी क्या कहेंगे, यार मजा नहीं आएगा, उनको भी खाली खाली लगेगा। तो एक बार फंसाओ तो सही। गीता जी क्या है, 3 तरह की पानी होता है। पानी भरा देखा है, एक सुराही में, एक मटके में और एक परात में। अंतर पता पड़ा इसमें? अपन सब सहज वाला क्या होता है, परात दिखाई दे रहा जितना पानी है, मटकी में अंदाज लग जाएगा, सुराही में पता नहीं पड़ेगा। तो जितने कलाकार हैं संसार में सब सुराही वाले हैं, और अपन सब बनने क्या है, परात वाले।
जो है अंदर बाहर, वही सहजता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि मतलब गीता का स्वाध्याय न करके आचार्य की गाइडेंस में पढ़नी चाहिए। और आप देखो नहीं तो कि हमेशा हर बार, अच्छा अब अगली क्लास होगी ना, हमारा कल भी ये बात हो रही थी, संतोष जी भी कह रहे थे हमने, और हमारे धीरज खन्ना जी की मैं तीसरी चौथी बार अटेंड करूंगा, तो हर बार नया निकलता है। जो उन्होंने पढ़ाया था उसके अलावा जो इसमें लिखा है वो तो बोल ही देंगे, अपन बोल रहे हैं, लेकिन जो उदाहरण आएंगे ना वो उसी समय आएंगे। कभी सोच के आते वो बोले ही नहीं जाता है, और सोचना भी नहीं चाहिए। जब सामने किताब रखी है और आपके पास जिंदगी का इतना अनुभव है, और 3 साल गीता जी पढ़ते हो गए, और आप विवेचना सत्र की बहुत इंपॉर्टेंस है, स्वामी जी के सत्संग की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप जैसे ही यह बात आती है स्वामी जी का सत्संग याद आ जाता है। अरे उन्होंने कहा था सुखासक्ति, और कहा था असंगता कही थी उन्होंने, उनकी याद आ जाती है। तो ये इस साल अब भले ही जिन्होंने नहीं पढ़ा तो ये 3-4 काम करने। एक तो 7 बार उद्देश्य लिखना, गीता प्रचार करना, माला करना, माला गुरु मंत्र की भी कर सकते हो पर उसकी मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 4 माला का मतलब होता है 16 अक्षर को 108 बार, वो 4 बार करना। अब कोई मंत्र है किसी का 4 अक्षर का, तो फिर वो माला 16 हो गई, 4 और 16 बराबर हो गई, क्योंकि इसमें 16 अक्षर चल रहे। दूसरा मंत्र जो है ओम हनुमते नमः, 3 अक्षर का ही है, तो उससे मल्टीप्लाई करो। राम राम बोलोगे तो फिर 16 से मल्टीप्लाई करो। राम राम बोलना आसान है, बहुत फास्ट बोला जाता है। अभी अभी बता रही थी ना हमारी श्रीमती जी कि वो मॉल में एक बच्चा मिल गया प्रेमानंद जी के कारण। जब मैंने 3-4 साल पहले ये है ना जो काउंटर था वो बहुतों के पास नहीं था, अब तो देखो फिल्मी कलाकार ही काउंटर पहन के घूम रहे हैं। और वो जब क्रिकेटर गया ना अपना वो विराट कोहली गया तो वो पहनने लगा, अब सब पहनने लगे। तो एक 13-14 साल का बच्चा मिला, हमारी श्रीमती जी को मॉल में गई होंगी सामान वामान खरीदे, तो उसने कहा बच्चा है क्या करते हैं, तो राधा राधा, क्योंकि वो प्रेमानंद जी राधा कराते। तो उनने देख लिया 27,000 हो रहे थे उसके, 27,000। तो क्या संस्कार आ गए। प्रेमानंद जी बहुत भला कर रहे हैं। गीता जी पे कहा था जब भी वीडियो भेजा था कि जो स्वामी रामचंद्र दास जी के पढ़े किसी की टीका पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें सौभाग्य क्या मिला, स्वामी रामचंद्र दास जी की टीका पढ़ने को मिल रही है। तो वो बच्चा जो है राम 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 27,000 लिख गया। बोले कैसे करते, ऐसे कर राधा 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 चलता है। कितनी बढ़िया बात है, अपने आप उंगली आदत में आ जाती है राधा 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 राधा, तो कोई दूसरे विचार नहीं आएंगे। तो ये हमारे, और दूसरा हमें इतना सौभाग्य है कि हिंदू धर्म मिला, गीता जी मिली, और भारत में मिला, मोदी के राज्य में हमारा पीक चल रहा है जीवन का। ये तो शंकराचार्य जी को भी सजा हो गई थी इसी देश में। और बांग्लादेश में आज हम ब्राह्मण भी होते, आचार्य भी होते, इस्कॉन वालों को बंद कर दिया उन्होंने। नाम ले पा सकते हैं क्या? गीता की किताब लेके आप खुले में घूम सकते हो, प्रचार करने के लिए वहां जा सकते हैं क्या? पकड़ के मार दे, जला दे, कुरान दे दे हमारे हाथ में। तो कितना सौभाग्य हमें कि हमें इतना माहौल बढ़िया मिला है। मतलब हर चीज भगवान ने हमारे लिए खेती की तैयार कर दी है। हमें तो केवल उसमें पानी डालना है समय समय पर, बस, और कुछ नहीं करना। बीज पड़ गया, खाद पड़ गई, जमीन मिल गई, मौसम अनुकूल, हर चीज दे रखी है, व्यवस्था अनुकूल। हमें केवल उसमें पानी डालना है। वो पानी भी नहीं डाल पा रहे हैं कि पानी तो है और क्या कर रहे हैं, पानी डालना है। पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बात करते जाओ करते जाओ, जीवन में उतारते जाओ, तो फसल अपनी तैयार खड़ी है। तो मुझ में जो दोष दृष्टि करता है, अरे यार कृष्ण था क्या यार, उसने तो क्या उछल कूद मचाई है, असली तो राम थे। तो भेदभाव कर दिया। भगवान भी भेदभाव कर सकते हैं क्या? तुलसीदास जी के भी भेदभाव आया था पर उन्होंने दोष नहीं निकाला था कृष्ण ने। तुलसीदास जी नमस्ते तभी करूंगा, उन्हें मालूम था ये धनुष बाण ले लेंगे, तो धनुष बाण ले लेंगे। उन्हें विश्वास था, भगत को विश्वास था, उन्हें धनुष बाण ले लिए, तो नतमस्तक हो गए। हाँ, तो उसमें उसको नहीं कहना चाहिए। उसको ये पढ़ा कि ये 4 दोष उसके दूर कर दो आप। वो क्लास में आने लग जाए, भाई यार तू आ जाए, मेरी खातिर आ जाए यार, मैं तेरे लिए काम आऊंगा, तू आता रहेगा तो मैं अपने टर्म्स बने रहेंगे, वैसे भी बने रहेंगे, लेकिन यार फिर ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। अच्छा तुम्हारी खातिर आ जाता हूं, उसको चढ़ा दो, तुम्हारी खातिर 1 महीने देख लेता हूं, फिर दूसरे महीने तीसरे महीने छोड़ो मत, उसके पीछे फोन कर दो उसके, लगा दो कि यार आ जाए यार, आज तो बहुत बढ़िया अध्याय चल, पहले जो 6 छूटे वो छूटे ही है। ये वाला अध्याय ऐसा है कि भगवान ये कहेंगे कि तेरे 6 पहले छूट गए तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ वही बात आनी है जो रिकवर हो जाएगा तेरा। अच्छा एक बार में हो जाएगा तो आ जाएगा। तो अब इसमें अगला श्लोक आ रहा है 68-69 दोनों, इसको पढ़ो, जिसकी अपन चर्चा बार बार कर चुके हैं। हाँ महेंद्र जी, अगले 2 श्लोकों में गीता पे गोरखपुर का विशेष संबंध है। गीता पे गोरखपुर जिसने लगभग 1 सदी से अपने 1923 से निरंतर धर्म संस्कृति की रक्षा और पोषण करते हुए हम सबके हृदय में ज्ञान का दीपक जला रखा है।
ये स्वार्थ सेवा क्या होती है? कम से कम पैसों में भगवान की वाणी को बिना भेदभाव के जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सीखना हो तो हम गीता प्रेस से सीख सकते हैं। गीता प्रेस और गीता प्रकाशक गोरख तो बहुत सस्ती दरों पर उत्कृष्ट आध्यात्मिक सामग्री हमें प्रदान कर रही है। इसके लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सदैव उनके ऋणी रहेंगे। यह ऋण हम चाहे तो भी नहीं उतार सकते। वर्ष 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गीता प्रेस की स्थापना अप्रैल 1923 के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया है। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। वस्तुतः तो इस निर्णय से इस पुरस्कार की ही महिमा बढ़ी है। गीता प्रेस के आदि संस्थापक परम संदेश श्री जय दयाल गोविंद का सेठ जी के अनुसार भगवान का प्रिय बनने के लिए सरल साधन पूरी गीता में कोई और हो नहीं सकता। दोनों श्लोक। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में जानकारी होगी। 1923 के अंदर ये स्थापित हुई थी और अखबारों में भी आया था। मोदी जी गए थे और 2 करोड़ का प्राइस था। तो जो विरोधी पार्टी उनको तो मौका चाहिए कि गीता प्रेस काय के लिए फिर ऐसे किसी से चंदा नहीं लेती तो 2 करोड़ क्यों ले रही है। तो गीता प्रेस ने कह दिया कि हमें 2 करोड़ नहीं चाहिए, प्राइज हम ले लेंगे शेष। तो लिया मोदी जी, 2 करोड़ नहीं लिए। और उस समय तक जो अखबारों में रिपोर्ट आई थी मैंने पढ़ी थी, 99 करोड़ किताबें छप चुकी थी अप्रैल 2023 तक। गीता प्रेस से 99 करोड़ किताबें हमारे घरों में आ चुकी हैं। तो अब इस करोड़ 2 करोड़ तो स्पीड ज़्यादा है पहले से, क्योंकि पहले आज की जो 1923 से लेके सोचो 40-50 साल में जितनी किताबें नहीं बिकी उससे ज़्यादा पिछले 5-10 साल में बिक गई। इस समय कहते हैं कलयुग का सतयुग चल रहा है। शंकराचार्य जी वासुदेवानंद जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर शताब्दी में कलयुग सतयुग होते हैं। तो इस शताब्दी का ये अभी चलेगा 20-25 साल तक। 5-7 साल 8 साल पहले गए थे। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि है तो नाम का कलयुग, लेकिन सतयुग से ज्यादा सुविधाएं भगवान की प्राप्ति की। सुविधाएं ज्यादा है लेकिन परीक्षा का स्तर बहुत कम है। सतयुग में साधन थे, सुविधाएं इतनी नहीं थी, लेकिन करना बहुत ज्यादा था, पढ़ना बहुत पड़ता था। अब इतनी सी गुटके में काम चल रहा है, उस समय शास्त्र पढ़ने पड़ते थे। तो रस बहुत कितना सरल मिला हुआ है हमें। तो उन्होंने नहीं लिया। गीता प्रेस के कारण ही आज जो है हवा इस स्थिति में कि इतने आराम से पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में इतना पढ़ पा रहे हैं, रामचंद्र दास जी के मिल रहे हैं। कल्पना करो कि हमारे जो परदादा थे उनके पास ये था क्या? ले दे के जो कुछ था हमारे परिवार का, देश का, समाज के संस्कार थे। लेकिन अब तो हमें सीधी वाणी भगवान कृष्ण की गीता प्रेस के माध्यम से, स्वामी जी के माध्यम से मिल रही है। और उसको ये जो गीता प्रचार अभियान जो टीम है उसको बढ़ा रही है। स्वामी रामचंद्र दास जी के सब पढ़ रहे हैं अकेले में बैठ के, लेकिन ऐसा अनुशासन में। और 11 महीने में पूरा कोर्स हो रहा है। हो गया ना, पता पड़ा क्या? उस समय जरूर लगा था मार्च में कैसे होगा। अब तो ऐसा लगता है एक क्लास भी छूटे नहीं और पूरे 7 दिन चर्चा रहती है मन में कि ये आएगा, ये सवाल आएगा, ये आएगा। इधर उधर भी देखते, विवेचना सत्र देखते, कहीं कोई बोल रहा होता संत तो पकड़ में आ जाता, अरे यार ये तो गीता जी में लिखा है। प्रेमानंद जी को सुनो आप, पूरा ऐसा लगेगा गीता जी बोल रहे। रामचंद्र दास जी को सुनो, गीता जी में हर बात गीता जी में आई है। पर इसमें आइए छोटे से पे कंसंट्रेट, जो पहले भी चर्चा की उसको डाइल्यूट करो, उतना ही बड़ा बोल बनाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पीते जाओ। तो जो कहेगा तो उसमें एक शब्द आता है पराभक्ति। तो हमारे पराभक्ति से हमें मतलब नहीं है, हमारा निष्कामता ही पराभक्ति है। इस पराभक्ति को यूं समझ ले, पराभक्ति मतलब बिल्कुल जो भगवान में इन्वॉल्व हो गया, हम वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारी निष्कामता ही आ जाए कि मैं गीता प्रचार करते समय ये भाव आ जाए कि मेरे से पहले इसका उद्धार हो जाए। ये सनातनी है, मेरे से पहले इसका उद्धार हो जाए और मैं इसमें गौण रहूं। गौण रहने का मतलब है समाज की निगाह में गौण रहूं कि मुझे इसका प्राइज मिल जाए, गीता प्रचार अभियान के अंदर मेडल मिल जाए और नाम लिखा जाए, सब मेरी वाह वाह करें, इन्होंने 25 बना दिए, 50 बना दिए, पॉइंट मिल जाए।
वो शुरुआत के लिए तो है, जैसे वेद कहते हैं शुरू में सकाम से मन लगता है अपना, लेकिन जब आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी तो आपको फिर सकामता अच्छी नहीं लगेगी, सुहाएगी नहीं। आपको इसी में आनंद आ जाएगा कि यार कोई आपको कहेगा बार बार, कोई मिलेगा बहुत सालों बाद, अरे यार मजा आ गया आपने जो गीता जी जुड़ाई, आप तो भूल गए उस बात को, ऑनलाइन आपने जुड़ा दिया, वो इस शहर में भी नहीं रहता है और भूल गए, लेकिन वो आपको बाद में मिलेगा, यार आपको आनंद आ गया, यार आपने वो क्या टीम में जोड़ा है यार, और बार बार वो याद करेगा। तो वो निष्काम भाव से हम करें तो हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक के अंदर कि ऐसा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। तो गोपियों के बराबर या गोपियों से ऊपर भगवान ले जाना चाहते हैं। गोपियों को तो निष्काम प्रेम था भगवान से, हम भगवान का निष्काम कार्य कर रहे हैं। वो भी गोपियां भी भगवान का निष्काम कार्य करती थी, जब भी तो उन्होंने 14 किलोमीटर दूर मथुरा वृंदावन की दूरी, लेकिन मथुरा नहीं जा सकती थी गोपियां, क्यों नहीं गई? कोई बता सकता है मथुरा गोपियां क्यों नहीं गई? कार्य करने के लिए भगवान गए, उनके कार्य तो विघ्न नहीं पड़े। हम जाएंगे तो हम भी वृंदावन भागेंगे और वृंदावन वाली मथुरा भागेगी, लेकिन ऐसा निष्काम प्रेम था। जो ये उनके लिए ये जवाब है जो लांछन लगाते हैं, इसमें शरीर से ऊपर प्रेम है। प्रेम वो है जो लेना नहीं जानता, देना जानता है। क्या देना है वो मित्रता हो सकती है, लेना देना व्यापार है, वो मित्रता एक बहुत बड़ा व्यापार है, सात्विक व्यवहार। अच्छे अच्छे मित्र दुश्मन बन जाते हैं जब लेन देन बिगड़ जाता है, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते, और नए बन जाते हैं जो कल तक दुश्मन थे वो मित्र बन जाते हैं। स्वार्थ जितना बड़ा प्रेम उतना बड़ा, स्वार्थ घटते ही प्रेम घटा, इस संसार में कुछ सार न मिला। विनोद अग्रवाल जी की लाइन है एक भजन की, प्रेम घटती, जहां स्वार्थ घटते ही आपका प्रेम घट जाएगा। वो निस्वार्थ प्रेम है गोपियों वाला, और ये निस्वार्थ भाव से, निष्काम निस्वार्थ भाव से, जो केवल दूसरे के कल्याण के लिए, इससे सरल उपाय हो नहीं सकता। हम उसे सवामनी बताएं, भंडारे बताएं, सारे व्रत बताएं 50 तरह के, कि ये कर तब तेरी हो जाएगी पूर्ण, तो हमारी गारंटी लगेगी क्या उसमें? लेकिन तू ये पढ़ेगा तो तेरा कल्याण होगा, एक शब्द में ये कल्याण होगा, इसको तू पढ़ेगा। और जब पढ़ने लग जाएगा, जब उसके भाव उतरने लग जाएंगे तो कर्म में भी आ जाएगा, और उसके अंदर भी वही जो भाव हमारे अंदर आ रहे हैं उसके अंदर भी आने लग जाएंगे, और उसका उद्धार हमारा उद्धार। ये इसका अर्थ है 2 श्लोकों का। गीता प्रचार की सबसे बड़ी हमारे अभियान का ये यही है। और इसी 2 श्लोक को पढ़ के, जब पहली विवेचना जयदयाल गोयनका जी ने लिखी थी, उससे पहले हिंदी टीका नहीं थी, संस्कृत में गीता जी थी। गीता प्रेस के बाद कितनी आ गई, उससे पहले जितनी भी टीकाएं हुई है, चाहे वो श्रीधर जी गोस्वामी जी की, आचार्य की, वो सब संस्कृत में, क्योंकि हमारी मूल भाषा उस समय संस्कृत थी। जयदयाल जी के विचार आया कि इसको हिंदी में करूं, और लिखते गए, ठीक 10 श्लोक पहले इस पे कई दिन अटक गए, वो आगे ही नहीं बढ़े वो, कि क्या बात लिख दी। तो उनके मन में आया कि मैं अगर फ्री भी बांटूं तो कितनों को बांट दूंगा। तो उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, 10 रुपए किराए पे कमरा लिया, और इसी हनुमान जी दोस्त के साथ, जिनके वो सिफिलिस वाली थी। हनुमान पोद्दार जी बाद में जुड़े 1-2 साल बाद कल्याण के माध्यम से। हनुमान पोद्दार जी का पहले निवास बंबई था, और महात्मा गांधी के शिष्य थे, फॉलोअर थे। फिर इनको गोरखपुर के अंदर ही, यहाँ इसी प्रेस के अंदर फिर कल्याण छपने लगी, गीता प्रेस में। फिर उन्होंने कहा यार यहाँ पर रहने में मुझे मजा नहीं आता, भक्ति नहीं होती, तो गीता वाटिका, गोरखपुर जाओ तो गीता वाटिका 3-6 किलोमीटर, जो पहले शहर से दूर कहलाती थी, अब शहर में ही आ गई, वो स्थान दिया हनुमान पोद्दार जी को। तो हनुमान पोद्दार जी ने अपनी भक्ति वहां की, फिर कल्याण वहीं बैठ के लिखते थे, वहीं से संपादन करते थे, और गीता प्रेस आते जाते थे। तो राधे बाबा इनको जेल में मिले। ये क्रांतिकारी थे और निराकारी थे, सगुण साकार को नहीं मानते थे। पर हनुमान प्रसाद जी के साथ जेल में रह के जो सत्संग का क्या असर होता है, ये यहाँ आ गए, गीता वाटिका में साथ रहने लग गए, और फिर राधे राधे करने लग गए। इनका नाम जो था चक्रपाणी था शायद, तो वो भूल के सब राधे राधे हो गए, राधे बाबा कहलाने लग गए। ये चौथे जिन्होंने किताबें में कहकर नहीं लिखी, पर राधे बाबा के नाम से आज भी इनके प्रवचन होता है। एक रिकॉर्डिंग शायद आई थी, मैंने भेजी के नहीं ग्रुप में, तो राधे बाबा की सुबह शाम की आरती होती है, और उस समय भजन गाते हैं सब, राधे 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 करते। और उनको राधे बाबा को शिष्य बनाया हनुमान पोद्दार जी ने। उन्होंने रिक्वेस्ट की, बोले मैं तुम्हें नहीं बना सकता, तुम संत हो और ब्राह्मण हो, और मैं गृहस्थ हूँ और बनिया हूँ। तो शरीर से दोनों ने अपनी आत्मा को निकाला,
शरीर देह भाव से मुक्त होके उन्होंने दीक्षा दी, हनुमान पोद्दार जी ने राधे बाबा को। तो ये 4 जने मिले, 3 की तो चर्चा बहुत होती है, राधे बाबा की अपने कम होती है। तो ये 2 श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है। भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर भी होगा नहीं। प्रियतर मतलब बेस्ट नहीं होगा। भूमंडल पूरे ब्रह्मांड की कर दी कहीं घोषणा, कोई और जगह भी रहते होंगे ना, आते ना जो अपने पंडित उससे बैठ गए अंतरिक्ष से, तो वो भी नहीं हो सकते, तू इतना बढ़िया रहेगा। पर ये भाव आ रहा है मन में कि गोपियों से ऊपर हम नहीं हो सकते, क्योंकि गोपियां अगर इस समय मौजूद होती तो वो तो प्रचार में लगी रहती, क्लास छोड़ देती। गोपियां ये होती हो कि गोपी अगर होती आज और ये श्लोक पढ़ लेती वो कि यह भगवान का प्रियतर प्रचार करने वाला होगा, तो वो रोटी पानी सब छोड़ के वो प्रचार में लगी रहती। ये संसार के 800 करोड़ के लोगों को बना के जाएंगे, यही घूमती रहती हो। अपमान हो, अपमान हो, धूल हो, मिट्टी हो, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, ओले हो, सब में गोपी जाती। इसलिए हम गोपी से ऊपर नहीं हो सकते। गोपियों के समय ये बात नहीं आई थी। क्यों? वो प्रचार करती थी, प्रचार होता है। प्रचार उनके द्वारा ही होता। वो तो नाच रात के गीता जी हो रहा है। आज भी वो गोपियां हैं। ऐसी गोपियां, विनोद अग्रवाल जी को भी एक गोपी माना जाता था। वो निष्काम भाव से बिना पैसे के अगर कोई भजन गाते थे तो विनोद अग्रवाल जी गाते थे, पैसे नहीं लेते थे। उनकी मंडली लेती थी, उसमें से वो 1 रुपया भी नहीं लेते थे। उनका कारोबार था रेमंड का, आज भी है, बेटा संभालता उनका, मैं उनसे जुड़ा हुआ था, घर भी आए थे वो। तो निष्काम भाव, उनका निष्काम भाव था। और ये भजन गाते बात करते थे, वैसे आप उनसे बात करो चुप रहते थे। मैं उनसे कई बार मिला, 4-5 बार मिलने का सौभाग्य हुआ, कोई बात नहीं बोली। और सारे मन में जो प्रश्न क्या आते थे उत्तर वो उसमें दे देते थे भजन। शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, मन से बोल दिया उन्होंने। मैं बहुत बड़ा एबी था, पर वो पंजाब के थे, वो संत, नाम याद नहीं आ रहा, मेरा फोटो याद आ गई उनकी। उन्होंने कहा तू भजन गाएगा, भजन गाते थे, तू कल आ जा। तो जहां ठहरे थे पहुंच गए, सारे जनों के बीच में देख के बुला लिया, कल तू होटल आ जाना जहां ठहरे थे। बोले तू भजन गाएगा मेरे सब में। बोले उस दिन से शराब सिगरेट छोड़ दी, गुटखा अभी भी नहीं छूटता। ये उन्होंने कहा था, गुटखा खाते थे, मेरा अभी भी गुटखा नहीं छूट रहा है। और संत की कर मुकुंद जी थे उनके गुरु। तो बोले तू चिंता क्यों कर रहा है, तू तो बस बोल देना, तू भजन, हारमोनियम वगैरह तेरे साथ में लेके बैठे रहेंगे, तू बोलना, तू बस बैठ जाना तो बोलूंगा मैं। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बोले वो ही आके भजन गवा जाते थे, मुझे पता नहीं पड़ता था। फिर बाद में जब मेरे को आने लगा तो मैंने उनको कहा कि आपको कष्ट होता है, वैकुंठ छोड़ के आते हो, भगवान का वास छोड़ के आते हो, मेरे लिए आप भजन के लिए तो मत आओ। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के भजन जन जन तक पहुंचे। तो आज विनोद अग्रवाल जी का जो नाम है वो किसी का, जो दिल से गाते थे, रोते थे 1-2 साल तक, तो ऐसा समझ में आता था कि यार इनकी आंखें ही नहीं है। हाँ कि आंखें नहीं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, सूरदास है क्या, तो इतने गहरे थे। तो वो गोपी, और उनको गोपी के बारे कहते हैं कि ये गोपी थे। ये आ गया समझ में। अब 70-71 वाला ये है कि हम ये ना कर सके तो देखो ये 2 तो हम कर ही रहे हैं, इसमें उद्धार हो जाएगा। 70 पढ़े। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूरित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। क्या बात कही है, ये तो काम हमने कर लिया ना। 1 साल में वही अंतिम श्लोक पे आ रहे हैं। जो मनुष्य हम दोनों के धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन के साथ हम आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ही अध्ययन तो अकेले में भी हो सकता है, लेकिन उसमें अशुद्धि आ सकती है, मन में विचार आ सकते हैं, संशय आ सकते हैं। यहाँ सब संशय का निवारण हो रहा है और स्वामी जी के आश्रय से हो रहा है। उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ज्ञान यज्ञ मतलब सांख्य योग दे दिया भगवान ने, विवेक स्पष्ट दे दिया, ये आ जाएगा तेरे अंदर अपने आप। इसको पढ़ के आया कि नहीं आया, आने लगा ना समझ में। 1 साल पहले जब आए थे, और भले ये 10-10 बार गीता पढ़ी होगी ना मोहित, तो श्लोक पढ़ता है? पढ़ी तो थी ना, है तो गीता एक ही, पढ़ी थी ना,
एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, एक बार पढ़ी, श्लोक इतने बड़ा बोलता है, लेकिन कैसा क्रिस्टल क्लियर जो हो रहा है ना, ऐसा हुआ क्या? ऐसा विवेचन सत्र, ऐसी जो कार्यशाला होती है, अपने सेमिनार होते हैं, कैसा सिस्टम इतना बढ़िया बना रखा है। अब तो एक नया और हो गया जो हर साल होगा, राष्ट्रीय सेमिनार हर साल होगी, अभी तय हो गया है। उससे एक माहौल बनता है, पूरे देश के अंदर माहौल बना। जो कुंभ के अंदर इन्होंने ट्रेन में जो हुआ था वीडियो, वो वायरल हुआ था बहुत तगड़ा, सबने मिलकर भजन गाए। तो संतोष जी कहते हैं कि जब भी कभी इकट्ठे जा रहे हो, 4-5 आप लगता है गीता साधक को भजन गाने लगे बिना शर्म के, क्या बिगड़ जाएगा? जो फालतू में चिल्ला रहे, रात के 2 बजे भी कई बार आपकी किस्मत खराब हो तो आसपास की सीट पे ऐसे आ जाएंगे जो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, आप उनसे कहो तो चिढ़ जाएंगे। तो आप क्या 10-11 बजे जो है भजन नहीं गा सकते हो? रात के 9-10 बजे ट्रेन में भजन नहीं गा सकते हो? हैं? क्या हो जाती है? अरे उन पे नहीं आएगी, तुम पे आ जाएगी। आरपीएफ वाले भी डांस करेंगे, करके देखना आपके। अच्छा, हाँ बोलो। उसमें तेरे पता शादी वाले उन लोगों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, ये अपने ग्रुप में ही है। ग्रुप में रामेश्वरम में गए थे ना, तो सारे भजन कर रहे थे, वो डांस कर रही है। मतलब वो जयपुर वाली टीम है, वो इतना आनंद ले रही है, तो अपने भी बनने लगा है माहौल, अपने मान में लगा, क्योंकि अपने चार ये तब बनता है जब आपकी फिजिकल क्लास ज्यादा चलो। जब ये फिजिकल क्लास नहीं थी कोटा में, तो पता ही नहीं पड़ता ऑनलाइन कितने कर रहे हैं। अब कम से कम ये तो पता है कि 200 जने एक ही विचार के गीता परिचय अभियान के क्लास चल रही है। अगर आज से 3-4 साल पहले ऐसे ये गीता भवन में जो भी 2 घंटे का उस दिन कराया था ना, 25 तारीख को, नहीं करा सकते थे। 3-4 क्लास आ गई और फिर क्लास वालों ने जोड़ा, लेके आ गए, और 100-150 उनके गीता भवन वालों के आ गए, तो 300, 250, 300 की संख्या हो गई थी। तो ये एक टीम बन गई है आपकी, सात्विक टीम। इसका केवल भगवान के काम में उपयोग करना है और झंझटों में नहीं करना। और झंझट के लिए तो दूसरी चीज है, भगवान के काम में हो रहा है। किसी के अगर हनुमान चालीसा उड़ रही है या सुंदरकांड, हनुमान चालीसा खुद ही पढ़ लेते, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, उसे बुला लिया, तो अपन ने गीता जी का उसमें भजन गा लिया। ये मुकेश जी को जरूर बुलाना जहाँ भी हो, क्योंकि ये सब पत्र कितने बढ़िया भजन गाते हैं, इनका एक भजन हो जाए। श्याम परिवार की हो रही है, वही वो कृष्ण है, लेकिन श्याम परिवार वालों को गीता ही से जोड़ा जाए। कोटा में श्याम परिवार की बहुत महिमा है, श्याम परिवार कई तरह के, तो वहां पर जाके अपनी मंडली वाले गीता जी का एक भजन गा दे और कहते गीता प्रचार अभियान से आप जोड़ो। क्लास में मत आओ, इसके अंदर उससे जोड़ो, जूम पे वहीं बैठे बैठे जोड़ो, वहीं बैठ के करा दो, आप ऐप से करा दो। तो इस तरह से प्रचार अपन कर सकते हैं और अपना ही भला हो रहा है। उनका तो बाद में होगा, पहले अपना हो गया, अपन ने जोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो जाएगा संवाद का अध्ययन करते ही। और अगले श्लोक में क्या कहते हैं, ये और भी बढ़िया है, ये और अच्छा, और सरल है, और सरल कह रहे हैं, और सरल, कोई पढ़ दो 71। जो निष्काम भाव से गीता प्रचार न करके कर सके और गीता अध्ययन भी जिसके लिए सहज नहीं, ऐसा व्यक्ति क्या करे? अकारण करुणा करने वाले श्री कृष्ण ऐसे जीवों के लिए भी उपाय बता रहे हैं। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों वैकुंठ आदि को प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो देखो इसमें क्या कहा भगवान ने कि निष्काम भाव से गीता प्रचार न कर सके और गीता अध्ययन भी जिसके लिए सहज नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? अकारण करुणा करने वाले श्री कृष्ण ऐसे जीवों के लिए भी उपाय बता रहे हैं, यानी कि करुणामयी उपाय। अकारण करुणा करने वाले, बिना कारण की करुणा, अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ये भी नहीं कर सकता तू यार, ये भी नहीं कर सकता, तो श्रद्धा के हिसाब से दोष दृष्टि से कहीं गीता जी हो रही हो और तो सुन ले, दोष मत निकालना कि यार वक्ता ऐसा है, श्रोता ऐसे है कि ये इतना पढ़ते हैं फिर भी इनके यार लक्षण नहीं हो रहे, दिख रहे, ये मत रखना, दोष दृष्टि मत रखना, श्रद्धा रखना कि यार गीता जी का मैं यार राम मंदिर के अंदर हूं और राम मंदिर में मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, प्रसाद देने आया, कोई झाड़ू लगाने आया या वैसे सुनने के मुंह में बैठ गया बिना रजिस्ट्रेशन के, श्रद्धा के कारण ही। रजिस्ट्रेशन भले ही बाद में कराया न करा, पर श्रद्धा आ गई यार कि इसमें आनंद आ रहा है, मुझे गीता जी मिल रही है, तो सुनने से भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों को शुभ लोक वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएगा, केवल सुनने मात्र से। यहां बोले नहीं, चुपचाप आके बैठ जाए, सुन ले बस,
भगवान ने कहा उसमें दोष दृष्टि नहीं रखे और श्रद्धा हो जाए कि यार ये भगवान की मुझे मिल रहा है यार, मजा आ गया यार, मैं तो किसी लायक नहीं था पर यहां पर देख लिया मैंने क्लास हो रही है और आके बैठ गया, तो उससे भी क्या होगा, सुनने मात्र से। क्यों कहा है कि अपना जो 9 भक्ति होती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पासेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्य आत्मनिवेदनम, 9 भक्ति है ना। तो 9 भक्ति में पहली क्या है, श्रवण। दृश्य नहीं देखा है, भगवान ने दृश्य नहीं कहा। अगर दृश्य होता तो सूरदास जी इतने बड़े भक्त कैसे बनते? श्रवण से तो बने, कहीं पड़े नहीं, आंख नहीं, और उन जैसी रचना आज भी कोई नहीं कर पाता, उनके अर्थ नहीं समझ पाते। और आंख आ गई उनके, फिर भी लौटा दी उन्होंने। आप सुन लो, आपको समझ में नहीं आ रहा, हाँ, जब आपका समय आएगा तब आपके सामने कोई प्रकट हो जाएगा और आपको तब समझ आएगा। ये स्वामी जी ने भी कहा है और अपनी किताब में भी आया है। चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल में आया है कि एक जना पढ़ता था और उसे गीता जी बिल्कुल आती नहीं, संस्कृत के श्लोक नहीं आते, पर पढ़ते पढ़ते रोता था। तो उन्होंने कहा यार इसको पता नहीं है, चेलों ने शिकायत की, अपनी किताब में आया, चेलों ने शिकायत किया चैतन्य महाप्रभु से हटाओ। तो उन्होंने कहा यार ये बता, तेरे को बोले साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, संस्कृत कुछ नहीं जानता, पढ़ लेता हूं मैं थोड़ा, जो शब्द है पर उसके अर्थ समझ में नहीं आते। तो यार तू रोता हंसता क्यों, फिर क्या करता कि यार मुझे ये लगता है कि भगवान सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, दोनों मस्त हो रहे और दोनों आनंद में, तो मुझे भी आनंद आता है। और श्याम सुखदास जी ने एक बार और कहा, ये कथा में कहा कि एक की श्लोक की गलती थी, पढ़ता रहता था, बिना देखे वो बिना गलती के गीता जी उसके आ गई और भाव बोलने लगे, जो बोलता है वो गीता जी आने लगी, भाव बोले चला जाता हो। तो किसकी है, उद्देश्य ये है उसका, जो मतलब पहले करते ना, उद्देश्य क्या है, मुझे भगवान को प्राप्त करना। किसी ने कह दिया या सुनने से होगी तो सुनने लगा, किसी ने कहा पढ़ने से होगी पढ़ने लगा, भले समझ में नहीं आ रहा पर मेरा तो भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान उसके आ जाते हैं, उसमें स्वामी जी आ जाते हैं उसके। तो ये उद्देश्य ये है कि मेरे को तो गीता जी इसलिए पढ़नी है कि मेरा उद्धार हो जाए, और मेरा उद्देश्य ये कि इसका भी हो जाए। जिस दिन ये हो जाएगा कि मेरे से पहले इसका हो जाए तो गीता जी अपने आप आ जाएगी। तो डिग्री अच्छे वाले फेल हो जाते हैं। कहा ना कि वो उसमें ये उदाहरण है कि खूब बढ़िया बोलते, हजारों की भीड़ है, पर घर में लड़ते हुए नमक कम है इस पे चिल्ला बैठे। तो पत्नी ने कहा यार तुम तो कहीं भी नहीं पहुंचे, ये एक इंद्री दूर नहीं हुई। सबसे खराब इंद्री यही है, रस इंद्री सबसे खतरनाक है। स्वामी जी और संतोष गुप्ता जी दोनों कहते हैं जिसकी रस इंद्री खराब है उसकी जन्य इंद्री भी खराब है। इस पे कब्जा जिसका है, जो यहां से भोजन में सात्विक है 100% वो हर इंद्रियों में सात्विक हो। जिसकी जीभ नहीं लपड़पाती, रसगुल्ले कचौड़ी समोसे खाने की जीभने की इच्छा हो रही है। मैं मेरे मरीज आते हैं तो उसमें विश्लेषण करता हूं कभी कभी। तो एक ब्राह्मण आया सोगरिया का, अरे पेट खराब है, ऐसा देखो ब्राह्मण पढ़ा लिखा, तो मैंने हो जाएगा ठीक। अरे 4 न्योते निकल गए, 4 बाकी है अभी, देखो ठीक करो। उसके पेट दर्द की चिंता नहीं, उसे खाना खा नहीं पाया, मैं न्योते निकल गए। अरे मैंने समझाया यार तो ये, अरे ब्राह्मण हो गए भी यार ऐसी बात करते हो आप, मतलब मेरे को भी उसने कर दिया बेकार। तो बताओ, तो ये इसमें कह रहा है। तो इसमें लिखा है कि देखो 9 भक्तियों के आचार के उदाहरण दिए, इसलिए इसको पढ़ रहा हूं मैं कि श्रवण भक्ति के परीक्षे सबसे बढ़िया है। पहले नंबर पे लिया ना, फिर दूसरी क्या, कीर्तन सुखदेव जी, स्मरण के लिए प्रहलाद जी ध्यान में रहते हैं ना, अर्थ में स्मरण करते थे। 5 सेवन में लक्ष्मी जी पैरों की सेवा करती है। अर्चनम में पृथु, राजा पृथु जिन्होंने पृथ्वी का दोबारा से विकास किया। वंदन में अक्रूर जी, और दास्य में हनुमान जी, साख्य में अर्जुन जी, और आत्मनिवेदन में बलिराजे। कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। ये पता पड़ गया कि ये भगवान विष्णु है, शुक्राचार्य जी ने कह भी दिया, तब भी कुछ नहीं बोले। एक ही बोले कि तीसरा पैर कार हूं, कि मेरे अहम पर। तो राज दे दिया ना, सुतल का राज दिया, जहां पर पहरेदारी करते विष्णु भगवान, तो राजा बलि हुआ। और ये राजा बलि भी उसमें जिनका मृत्यु नहीं हुई। 72वां श्लोक। हरे कृष्ण। संबंध। पूर्व श्लोक में श्रवण महत्व बताने के बाद श्री कृष्ण श्रवण महात्मा को और सबके सामने प्रकट करने
के उद्देश्य से अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम्हारा मोह नष्ट हुआ अथवा नहीं? क्योंकि श्रवण का फल तो मोहनाश होकर भगवान से प्रेम हो जाना ही है। सच्चिदेवतम पाद एक ग्राह्यण चेतसाम सच्चिदान उत्तम मोहा तनस्क से धनंजय। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना है? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से मोह नष्ट हुआ है? हरे कृष्ण। देखो भगवान इसमें नवदा भक्ति की कह रहे हैं कि श्रवण से ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है, भले ही तुम आत्मनिवेदन तक पहुंचो ना पहुंचो, लेकिन केवल श्रवण मात्र से। हमने किया क्या साल भर? श्रवण ही तो किया है। विवेचन सत्र में भी श्रवण कर रहे हैं, यहाँ सेमिनार है उसमें भी तो श्रवण कर रहे हैं, और एक पात्र बना दिया जाता, सुनने वाला, एक सुनाने वाला, और एक टीम बन गई। पर लेकर ऊपर से नीचे लेकर कोई झाड़ू पोछा थोड़ी करवा रहे हैं, कोई जीमना थोड़ी हो रहा है। केवल श्रवण, श्रवण हमें कहां तक ले जा रही है? भगवान तक पहुंचा रही है। तो भगवान श्रवण भक्ति को, श्रवण की महात्मा बताने के लिए, प्रकट करने के लिए, और अर्जुन 45 मिनट में गीता खत्म हो गई है, तो वहां केवल श्रवण ही तो हुआ है। केवल अर्जुन ने सुना और संजय ने सुना, दो ने सुना। संजय का तो पहले ही उद्धार था, अर्जुन भी उद्धार ही था यार, लेकिन थोड़ी सी जो कमी थी वो भगवान ने 45 मिनट में पूरी कर दी। तो अर्जुन की तो थोड़ी सी कमी की और हमारी पूरी कर दी पूरी। अगर अब ऐसा लगता है कि गीता जी जैसा सरल ग्रंथ है क्या? डायरेक्ट बोल रहे भगवान, ये कर वो कर, ये कर वो कर। रामचरितमानस बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, चौपाइयां पढ़ने में नाचने को मन करता है, सुंदरकांड बहुत अच्छी लगती है, पर हर कोई नहीं पकड़ पाता है। कितनी बार पढ़ लिया सुंदरकांड में? सन्मुख होए जीव मोह जगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वहां पढ़ लिया। लेकिन यहां ठोक ठोक के भगवान ने कहा, ठोक ठोक के कहा, तुम्हारे को कई बार कहा, एक बार नहीं कहा। हर चीज 4-5 बार 10 बार भी कह दी है। अब कई बार तो हम वैसे ही बिना पढ़े कह देते गीता में है क्या यार? कर्म ही तो सिखा रहे, समता ही तो सिखा रहे, आशा ही तो सिखा रहे, शरणागति तो है। पर क्या एक बार में आ गई क्या बात समझ में? शरणागति भी कैसी? 3 बार शरणागति के तरीके बता दिए, और अर्जुन पूछता जा रहा, पूछता जा रहा है। एक और बात आती है कि जब हम सवाल पूछते हैं, ये मैंने भी अनुभव किया, अभी स्वामी जी ने भी कहा सत्संग में, कि सवाल जो पूछता है 3 जने का भला होता है उसमें। उसका खुद का भला होता है, सबका भला होता है, और जो बोल रहा होता है उसका उत्तर दे रहा होता है उसका भी भला होता है। उसका रिवीजन हो जाता है, अगर वो गलती करता है तो वापस जाके देखता है, फिर दोबारा रिवीजन करता है उसका। और सवाल न पूछे जाए, रोक लगा दी जाए कि भाई यहां केवल पढ़ाया ही जाएगा, सवाल जवाब नहीं होंगे। हमारी क्लास में सवाल जवाब सब में होते हैं, 150 क्लास चल रही, विवेचन सत्र में कुछ भी पूछ लो उनसे। तो जितना कमजोर सवाल होगा, मूर्खता वाला होगा, वो सबके ज्यादा फायदेमंद होगा। ज्ञानी वाला सवाल सबके फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि वो स्तर ही नहीं उनका समझने का। और जो सबसे मूर्ख वाला सवाल है, जिसमें उसे समझा जाता है इसे यार 3री क्लास हो गई, साल हो गया, ये समझ में नहीं आता, वो सबके भले के लिए काम आ रहा है। जो जिनकी हिम्मत नहीं हो रही पूछने की, उनको भी उसमें उत्तर मिल जाते हैं। इसलिए सवाल जवाब की बहुत महत्वता वही श्रवणम की। सवाल करा, श्रवण किया, तो श्रवण भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। केवल अपन श्रवण मिल जाए, कथा में क्या करते हैं? श्रवण ही तो करते हैं, वहां कीर्तन भी हो जाता है, स्मरण ध्यान का है मन में। इस बार अपने क्लास में स्मरण भी है, कीर्तन भी होता है, कीर्तन होते हैं ना क्लासों में। जैसे अभी वहां विवेचन सत्र पे कीर्तन हुआ, हमने मुकेश जी ने किया। तो अब ये कहते हैं, अब वो उल्टा अब इससे अर्जुन से कहलवाएंगे। मैंने तो बहुत कह चुका, अब भगवान नहीं बोलेंगे। अंतिम श्लोक कौन बोल रहा है? आप बोले तो संजय जी, अब बोलो, क्या पूछो? हाँ बाद में पूछो, तुम्हारे आखिरी के 5 मिनट तुम्हारे लिए। अब अगला अर्जुन उवाच, चलो तुम्हें पढ़ दो श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ पढ़ो। हे अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्थिति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हरे कृष्ण। देखो अपन ने शुरू में क्लास में कहा था कि संबोधन जो है अलग अलग है। संबोधन की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ देखो। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे अच्युत। और ये पहले भी कहा है 21 में, 1/21 में भी कहा है अच्युत।
2 ही बार कहा है, जैसे भगवान ने 2 बार कहा ना मां शुचे, तो यहां भी अच्युत, अच्युत का मतलब जिसकी स्थिति से जो च्युत ना हो, स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, कोई उसको उसकी स्थिति से हिला ना सके, यानी कि बेस्ट समता। समता आती है कि नहीं? अपनों को ही मरवा देते, यादवों को सबको खत्म कर रहे हो, रोए क्या? यादव बदमाश हो गए, दारू पी रहे थे, 52 करोड़ यादव मारे भगवान ने, सब खत्म कर डाले। 40 लाख भी मर गए, कोई बात नहीं, समाज का तो भला हुआ। 40 लाख सैनिक मरे, करोड़ों यादव। तो अर्जुन बोले हे अच्युत, तो मतलब आपकी वो स्थिति है, मैं च्युत था, अब अच्युत हो गया मैं भी, तो छुपा हुआ अच्युत अर्जुन भी है। अब आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, कृपा से हुआ है। अर्जुन अभी भी अब स्वीकार कर रहा है, आपकी कृपा से कृपा हुई है। तो ऐसी कृपा हम पे भी होगी कि नहीं होगी? हो रही है, हो रही है। ये एग्जाम्पल है कि अर्जुन की इतने बड़े युद्ध में हो गई, और अर्जुन ऐसा था कि जो एक निश्चय कर रहा उससे पलटता नहीं था, यहां पलटी खा गया। पलटता नहीं था वो अर्जुन कभी, यहां पलटी खाई है। भगवान के सामने ही प्रतिज्ञा कर ली कि युद्ध नहीं लड़ूंगा, और अब पलटी खा रहा है। कृपा से 45 मिनट उनको पूरा, कृपा 45 मिनट, हमारे तो कितने दिन हो रहे हैं? 450 दिन हो जाएंगे अभी, 2 साल की करोगे तो। और बिना युद्ध की स्थिति में, वहां तो युद्ध हो रहा है, युद्ध लड़ना 45 मिनट बाद। यहां हमारा घर का ही तो युद्ध है, संसार का ही तो युद्ध है कि भरण पोषण करना है, समाज में जीना है, एक मिनिमम आय होनी चाहिए। फिर आय भी अगर हो गई तो बच्चों की परेशानी है, उनको पढ़ाई लिखाई करानी है, नौकरी करनी है, फिर शादी ब्याह, फिर उनके बच्चे, पर इसमें उलझना नहीं है, पूरा करते जा जितनी सामर्थ्य है। लेकिन आश्रय भगवान के रख, और अगर बच्चे हैं आपके और आपने उनको गीताई से जोड़ दिया तो आपका पालन पूर्ण तनी कहलाएगा। नहीं तो भले ही बना दो कुछ भी, लेकिन वो अगर गीता जी नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ेंगे जरूर। तायल साहब ने अपने बेटे के पास 2 साल नहीं गए, IIT, उस समय IIT कम होते थे, अमेरिका में बेटा था, उसने कहा, बोले बुलाता था आ जाओ, छुट्टियां कब मिलती थी, वो आता था, कम था, अमेरिका आ जाओ। बोले मैं नहीं आऊंगा जब तक तू गीता जी की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करेगा। तो हम भी क्या प्रण कर सकते हैं? कर सकते, कठोर हृदय रखना पड़ेगा, लेकिन उठेगा, भागेगा, आपको गाली बकेगा, मुझे गुलाम समझते हैं, जानते नहीं आज की दुनिया क्या है, कौन से जमाने के पैदा हो गए, सब सुनने को मिलेगी। लेकिन ममता नहीं रखनी, निर्ममो निरहंकार, ममता केवल भगवान से, और भगवान से उसकी ममता जोड़ दो। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, 2 ही शब्द गए, नष्टो मोहे स्मृति लब्धा, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति आ गई है। ये नहीं कहा प्राप्त हो गई है, बड़ा स्मृति प्राप्त कर ली है, थी पहले से प्राप्त कर ली है स्मृति। जो भूल में चला गया था, जो धूल जमी हुई थी, 26 गुण अब नजर आ गए, 6 आसुरी गए। तो क्या हो गया? मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह का अर्थ अपन ने डिस्कस किया था, मोह का अर्थ है जो जैसा है वैसा नहीं दिखाई दे, सिंपल था कि भगवान कृष्ण भगवान दिखाई नहीं दे, युद्ध से मेरा क्षत्रिय होने के कारण कल्याण होगा वो दिखाई नहीं दे रहा, भागने से कल्याण होगा, कुतर्क कितने किया अर्जुन ने। तो मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। इसके बाद जो है ये हमारे लिए संदेश है, मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं, संदेह नहीं भगवान की कृपा पे। एक दिन बात आई थी ना, कृपा अपनी इच्छा आड़ लगाती है, भगवान की कृपा ने, मुकेश जी ने बताया था, स्वामी जी ने कहा आप मांग करोगे तो आड़ आएगी ना, कृपा तो जाने कितनी आनी है। तो कृपा के लिए दरवाजा खुला छोड़ना है तो सरेंडर हो गई, शरणागति। तो आपका मत चलेगा कि इतने देर से आप मत ही चला रहा था, मैं आपकी शरण हूं, कहा था ना शुरू में, तीसरे चौथे में, पर मैं युद्ध नहीं करूं। तो शरण हो गया तो फिर आज्ञा कैसे दे रहा है? तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो डिसीजन ले रहा है। शरण हो गया तो जो इसके शरणागत है वो देगा डिसीजन। तूने डिसीजन भी ले लिया और शरणागति कह रहा हूं तो अधूरी थी। संजय ने बात कभी नहीं की है, संजय तो शुरू से शरणागत है। वो अब आगे के श्लोक में होगा सिद्ध कि कौन बड़ा भक्त है। मैं भक्त हूं
और मैं ये कहूं कि तुम भक्त हो बड़े, कौन बड़ा हुआ? कौन सी बात बड़ी है? मैं भक्त हूं और मैं ये कहूं नहीं नहीं आप मेरे से बड़े भक्त। बड़े जो कह रहा, जिसको बड़े कर रहे हैं वो आगे अब कर संजय कहने वाले आखिरी श्लोक में। तो मेरा मत हो गया, मैं संदेहित रहित होकर स्थित हूं, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो ये उसके लिए जो शास्त्र वेद से भी भगवान की आज्ञा है। भगवान ने आज्ञा दे दी कर्ण को मार, तो कर्ण को मारना। तो भगवान की आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है। भगवान ने 68-69 में क्या आज्ञा दे दी? गीता प्रचार कर। सारा सारा सार जो है गीता प्रचार में आ गया। और अपन ने चर्चा भी कर ली